नमस्कार दोस्तों। आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं महेंद्र सैनी और मैं आपसे आज बात करूंगा जनरल साइंस की। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो जनरल साइंस है इसके अलग अलग भाग होते हैं, मतलब अलग अलग इसके पार्ट होते हैं। जैसे फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन भौतिक विज्ञान, एक होता है बायोलॉजी जिसे बोलते हैं अपन जीव विज्ञान, और एक होता है केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं अपन रसायन विज्ञान। और जो बायोलॉजी है इसके दो पार्ट होते हैं, बोटनी और जूलॉजी। एक तो पादप विज्ञान और एक जंतु या प्राणी विज्ञान। इस तरह हमारे टोटल जो साइंस है इसके टॉपिक है चार। तो आज जो मैं आपसे बात करूंगा थोड़ा बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखते हैं बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो देखो बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो सबसे पहले बच्चों आपको उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। ये टॉपिक है क्या, इसके अंदर कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ये सभी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए वैसे आपसे बोल दिया कि भाई औसत किसे बोलते हैं। औसत क्या होती है मैथ के अंदर? तो बच्चे क्या बोलते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, ये तो एक औसत निकालने का एक तरीका है। औसत का मतलब क्या है? जैसे मान लो दो दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और वो शहर में कमाने के लिए आ गए। अब दोस्ती अच्छी थी तो उन्होंने कहा भाई देख, कोई कम कमाए कोई ज़्यादा कमाए, पर शाम को हिस्सा बराबर लेंगे। तो हम करेंगे क्या भाई, वो दोनों भाई कमाएंगे तो उनकी टोटल जो इनकम होगी उसमें हम दो का भाग दे देंगे। ठीक है, और जब उनको बराबर का हिस्सा आ जाएगा तो औसत का मतलब क्या होता है? बराबर का हिस्सा। तो ये दिमाग के अंदर हमारा बैठ गया कि भाई औसत का मतलब क्या होता है? बराबर का हिस्सा होता है। किसी भी चीज़ का औसत निकालना है तो सब टोटल करो, कितने आदमी उनको हिस्सा बांट दो, तो वो क्या है? औसत। तो हमें कभी भी दिमाग के अंदर ये नहीं होगा कि भाई औसत में क्या फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो उसी तरह मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हम कोई भी टॉपिक पढ़े, चाहे जीके का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, जब तक हमको टॉपिक के बारे में पता नहीं है तो आप उसको कितनी बार पढ़ लो, उस टॉपिक को आप बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाओगे। और ज़्यादातर बच्चों की ये कंडीशन होती है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं? उस टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं। पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखो, आप कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक के बारे में समझो, टॉपिक है क्या। ठीक है, तो आपको कंप्लीट उस टॉपिक को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अपन देखते हैं आज बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी को अपन हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान। अब प्यारे बच्चों, ये जो बायोलॉजी शब्द है इसको मैंने दो शब्दों में यहाँ पे अलग कर दिया। एक तो बायो और दूसरा लॉजी। ठीक है, जो बायो है इसको हिंदी में बोलते हैं हम जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। और प्यारे बच्चों, इन दोनों शब्दों को मैं मिलाता हूं तो इसका मतलब क्या होता है? जीवों के बारे में अध्ययन करना। दूसरी बात, आप बायोलॉजी पढ़ते हो, जीव विज्ञान, तो प्यारे बच्चों आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए कि कभी भी आपको किसी भी शब्द के पीछे लॉजी शब्द लिखा मिल जाए, इसका मतलब ही क्या होता है? अध्ययन करना। जैसा बायोलॉजी, तो इसके अंदर अपन जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी तरह मैं बोल देता हूँ साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी मतलब कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी तरह मैं आपसे बोल देता हूँ ट्रोपोलॉजी, तो हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पोषक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी तरह मैं आपसे बोल देता हूँ ओडिंटोलॉजी, तो किसके बारे में अध्ययन करेंगे? दांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब लॉजी शब्द का मतलब ही क्या होता है? अध्ययन करना। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि भाई बायोलॉजी के अंदर अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जीवों के बारे में। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो जीव के बारे में अपन क्या करेंगे यहाँ पर? अध्ययन। अब जीवों के अंदर आते कौन कौन है? तो जीवों के अंदर एक तो क्या आते हैं? एनिमल्स मतलब जंतु, और एक क्या आते हैं? पेड़ पौधे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए
कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है ये बहुत छोटी चीज़ से होती है। हम कोई भी काम करें तो पहले उसको हम छोटे लेवल से चलेंगे, जब तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो उसी तरह प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा शरीर है, या हमारे क्या किसी का हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, तो जो हमारा शरीर है ये भी एक बहुत छोटी चीज़ से बना होता है या बनना प्रारंभ करता है। और जिससे किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है उसको क्या बोलते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई। जैसे बात करें समय, ये किससे स्टार्ट होता है, सेकंड से। वैसे तो और भी से बहुत छोटी यूनिट हो सकती है। तो हम आपसे पूछा जाए भाई समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो अपन क्या बोलेंगे, सेकंड। इसी तरह मान लो दूरी है, ये किससे स्टार्ट होती है, मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए भाई दूरी की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, मीटर। तो उसी तरह जो हमारा शरीर है, हमारे क्या किसी का भी शरीर हो, ये भी एक बहुत छोटी चीज से बनना प्रारंभ होता है, जिसे बोलते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई, और जिसका नाम होता है सेल। हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है। तो आपसे सीधा सीधा कई बार पेपर में पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस की जो लास्ट एग्जाम हुई थी पिछली बार, उसमें एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, और देखो एक चीज अपने दिमाग के अंदर फिक्स कर लो, ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि सर आजकल जो कंपटीशन है उसमें पता नहीं क्वेश्चन नए नए कहाँ से आते हैं, जो हम पढ़ते हैं उससे नहीं मिलते। प्यारे बच्चों, आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं मिलता बुक के अंदर या एग्जाम के अंदर। आपको यदि पूरा टॉपिक क्लियर है तभी आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। और एक बात बताओ, जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर में आया, मान लो साइंस का है तो साइंस के अंदर से आया होगा। अब साइंस में मान लो बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के अंदर से आया होगा। तो बच्चे ऐसे क्यों बोल देते कि सर पता नहीं हो तो कहाँ से आ गया। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या सिंपल था, बिल्कुल आराम से सुनना। कि क्वेश्चन था कि मकान को बनाने का काम ईंट करती है, तो शरीर को बनाने का काम कौन करती है। तो प्यारे बच्चों, जब मकान है ये हमारा ईंटों से बनना स्टार्ट करता है, जब तो हमारा मकान बनेगा। तो उसी तरह जो ये हमारा शरीर है ये किससे बनना प्रारंभ कर रहे हैं, कोशिका से। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन का जो आंसर था वो बिल्कुल सिंपल था कि शरीर मकान को बनाने का काम ईंट करती है, तो शरीर को बनाने का काम कौन करेगी, कोशिका। अब प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं भाई शरीर बन के कंप्लीट हो गया। मान लो गाड़ी बन के कंप्लीट हो गई। अब जब गाड़ी पूरी हो गई भाई, मोटरसाइकिल बन के तैयार हो गई, कि हमारा शरीर है ये भी एक प्रकार की गाड़ी है, मशीन ही तो है, जब तो ये काम करती है। अब भाई गाड़ी है उसको चलाएंगे तो उसके अंदर आपको पता है क्या डालना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल, मतलब फ्यूल ईंधन डालना पड़ेगा तभी तो चलेगी। भाई जब तक हम पेट्रोल डीजल उसके अंदर नहीं डालेंगे तो गाड़ी हमारी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो उसी तरह जो हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर ये भी गाड़ी है, तो इसको चलाएंगे। भाई चलाने मतलब हम काम धंधा करेंगे, जो भी काम करेंगे तभी तो करेंगे जब हमारी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल डलना चाहिए। और हमारा जो पेट्रोल डीजल है वो कौन है, भोजन। ठीक है। अब जो भोजन है, ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिससे हमारे शरीर के सभी सिस्टम क्या करते हैं, काम। भाई जो पेट्रोल होता है उसमें ऐसी चीजें होती हैं जिससे इंजन के सभी सिस्टम काम करते तभी तो गाड़ी चलती है। और उनको क्या बोलते हैं हम, पोषक तत्व, और इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो प्यारे बच्चों, आज मैं थोड़ी सी बात करूंगा पोषक तत्व की। आगे चलते हैं। तो देखो, पोषक तत्व इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। प्यारे बच्चों, जो पोषक तत्व है इसके अध्ययन को अपन क्या बोलते हैं, ट्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, ट्रोपोलॉजी। ध्यान रखना, जो मानव शरीर है, मतलब हमारा जो शरीर है, इसके लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मानव शरीर के लिए पोषक तत्व कितने की आवश्यकता होती है, 7। अब देखो 7 कौन कौन से हैं? जैसे बात करें विटामिन, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, इसी तरह बात करें वसा,
इसी तरह बात करें प्रोटीन, इसी तरह एक आता है खनिज लवण, एक जल और एक न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल में एक तो आता है डीएनए और एक आता है आरएनए। तो ये 7 पोषक तत्व हैं, इनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे बात करें, एक तो विटामिन है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक वसा है, एक प्रोटीन है, एक खनिज लवण है, एक जल है और एक न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में 2 आते हैं, डीएनए और आरएनए। अब आप सभी को पता होगा कि जो पोषक तत्व है, इनको आवश्यकता के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। आवश्यकता मतलब किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो देखते हैं, आवश्यकता के आधार पर कौन कौन से हैं? एक तो होता है वृद्ध पोषक तत्व और एक सूक्ष्म पोषक तत्व। मतलब वृद्ध का मतलब क्या होता है? जिनकी आवश्यकता हमें ज्यादा होती है, मतलब जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा चाहिए, इनको इंग्लिश में बोल सकते हैं हम मेजर। सूक्ष्म, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत कम होती है, जिन्हें हम बोल सकते हैं माइनर। अब प्यारे बच्चों, जो वृद्ध पोषक तत्व हैं, ठीक है, इनमें आते कौन कौन है? एक तो कार्बोहाइड्रेट है, एक वसा और एक प्रोटीन। ठीक है, सूक्ष्म विटामिन, जल और खनिज लवण। इनकी आवश्यकता क्या होती है? हमें कम होती है। ठीक है, दोबारा देख लो, अपन बात करें पोषक तत्व की। ध्यान रखना, जो पोषक तत्व है, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? ट्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? ट्रोपोलॉजी। ध्यान रखना, मानव शरीर के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए? 7। कौन कौन से? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, न्यूक्लिक अम्ल। और न्यूक्लिक अम्ल में 2 आते हैं, एक तो डीएनए, एक आरएनए। अब प्यारे बच्चों, जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, इनको आवश्यकता के आधार पर 2 भागों में बांट दिया। एक तो वृद्ध पोषक तत्व, वृद्ध मानी क्या होता है? बड़ा, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को क्या होती है? ज्यादा। और एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को क्या होती है? कम। अब जो वृद्ध पोषक तत्व है, इसमें किस किस की आवश्यकता ज्यादा होती है हमें? जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा है, प्रोटीन है। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है, जिनकी आवश्यकता हमें कम होती है, इसमें एक तो विटामिन है, एक जल है और एक खनिज लवण है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कि जो मानव शरीर है, इसके लिए कितने पोषक तत्व चाहिए? 7। जबकि पेड़ पौधे हैं, इनके लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17। कितने की होती है? 17। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा अपन आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पोषक तत्व है, इसका जो पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे, विटामिन। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि हम कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, विटामिन के क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरी बात, आप विटामिन बहुत बार पढ़ भी लिया होगा या पढ़ते भी रहते हो, पर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो विटामिन का टॉपिक मैं आपको समझा रहा, एक बार इसको कंप्लीट देखना, कभी भी किसी भी एग्जाम में आपसे विटामिन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, अब जो विटामिन है, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। अब हमारे शरीर को आवश्यकता तो है, पर एक करती क्या है हमारे शरीर में काम? भाई कोई भी चीज है जिसका काम है, जब तो उसको ले रहे हम अंदर, बेफालतू की चीज है उसको क्यों ले? तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए
कि हमारे शरीर के अंदर ये जो भी क्रिया होती है, ठीक है, जैसे सांस लेना है, हृदय का धड़कना है, भोजन का पाचन है, ये सभी होती है जैविक व उपापचय क्रियाएं, मतलब बायोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। और इनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन, मतलब इनको नियंत्रित करने के लिए। इसलिए विटामिन को मानव शरीर का रक्षात्मक खाद्य भी कहा जाता है। अब जैसे विटामिन हमारे शरीर के अंदर होगी तो हमारे शरीर की रक्षा होगी, और यदि इनकी कमी रहेगी तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे रोग पैदा हो जाएंगे, जैसे विटामिन ए की कमी से, बी की कमी से, सी की कमी से। प्यारे बच्चों, जो विटामिन है इसकी खोज की थी हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने, जबकि विटामिन शब्द दिया था, ये दिया था सी फंक नामक वैज्ञानिक ने। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, प्रकृति के अंदर वर्तमान समय में लगभग कितनी विटामिन मौजूद है? तो आप सभी को पता होगा लगभग 30। परंतु जो मानव शरीर है, ठीक है, इसके लिए कितनी विटामिन चाहिए? 13। अब देखते हैं कौन कौन सी है। लिए विटामिन, ठीक है, मानव शरीर के लिए कितनी चाहिए? 13। कौन कौन सी देखो, एक तो आती ए, एक बी, एक सी, एक डी, एक ई और एक विटामिन के। फिर इसके बाद आता है दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब बी का समूह। तो इसकी स्टार्टिंग तो कहां से होगी? बी से होगी, तो बी को मैं B1 भी कह सकता हूं। फिर दूसरी B2 आएगी, फिर आएगी B3 आएगी, फिर इसके बाद आएगी B5, B4 नहीं है, B5, फिर आएगी B6, फिर आएगी B7, और इसके बाद आएगी B9, और इसके बाद आएगी B12। टोटल करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये परली तरफ काउंट हो चुकी है बी, और एक 13। ये 13 विटामिन है, इनकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर को। और आपसे ये पूछा जाए मेन विटामिन कितनी है, तो मेन विटामिन तो कितनी है? 5 ही है। ए बी सी, सॉरी 6 ही है, ए बी सी डी ई और के। मेन विटामिन कितनी है? 6 है। पर हमारे शरीर के लिए कितनी चाहिए? 13। अब प्यारे बच्चों, जो विटामिन है इनको 2 भागों में बांट दिया, कि जो कुछ विटामिन है ये वसा के अंदर घुल सकती है, और कुछ विटामिन है किस में घुल सकती है? जल में। अब आपसे पूछा है वसा के अंदर कितनी विटामिन घुलती है, तो ध्यान रखना 4। बची कितनी? 2। भाई मेन तो 6 ही है, तो ये किसके अंदर? जल के अंदर। अब वसा है, इसमें कितनी घुलती है? 4, और जल में कितनी? 2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वसा के अंदर 4 विटामिन कौन कौन सी घुल सकते। घुलने का मतलब कि वसा के अंदर कौन कौन सी पाई जाती है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं एक सिंपल तरीका यहां पर काम में ले सकते हैं। क्या है? अधिक खाएगा तो मोटा, मरेगा नहीं, मोटा हो जाएगा। कि भाई ज्यादा खाएंगे तो मोटा ही होगा। और वैसे ये तो देखो खाने की बात है, जो बिल्कुल सिंगल हड्डी होते हैं ना वो खाते हैं खाने के लिए ज्यादा। मोटा आदमी तो बेचारा अपनी हेल्थ के लिए कम ही खाता है, क्यों? पहले से मोटा है वो तो, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, अधिक है, इसको मैं इंग्लिश में क्या लिख सकता हूं? ए डी ई के, अधिक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और मोटा किससे होता आदमी? जब उसके शरीर के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा होती है? वसा, मतलब फैट की, ठीक है। मैं दोबारा देखो बात करता हूं। विटामिन, विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। जबकि विटामिन शब्द किसने दिया? सी फंक नामक वैज्ञानिक ने। प्यारे बच्चों, प्रकृति के अंदर कितनी विटामिन मौजूद है? लगभग
इस समय लगभग 30। जबकि मानव शरीर के लिए कितनी विटामिन चाहिए? 13। और मेन विटामिन कितनी होती है? 6। समझ में आ गई बात? 13 विटामिन कौन कौन सी चाहिए? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। इसके बाद जो विटामिन बी का समूह आता है, इसमें आती है बी या B1 बोल सकते हैं इसको, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। टोटल करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और इस बी को मैं यहाँ काउंट नहीं करूँगी, उधर हो चुकी है। और एक 13। ये 13 विटामिन की किसको आवश्यकता होती है? हमारे शरीर को। और मेन विटामिन कितनी है? मेन कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 6। अब विटामिन है, इसको दो भागों में बांट दिया कि भाई एक तो वसा के अंदर घुल सकती है, और वसा में कितनी घुलती है? 4। और एक चीज और ध्यान रखना, जो वसा में घुल सकती है तो इसका मतलब वसा के अंदर वो पाई भी जाती है। कौन कौन सी? ए, डी, ई और के। और इसको ध्यान रखने के लिए, क्योंकि कई बार हमारे ध्यान नहीं रहता, तो एक सिंपल तरीका है, अधिक खाएगा तो मोटा हो जाएगा। अधिक को क्या लिख सकते हो? ए, डी, ई और के। और मोटा कब होता है आदमी? जब शरीर में किसकी मात्रा बढ़ती है? वसा। अब इन 4 के अलावा जो बची है 2, वो किस में होंगी? जल के अंदर। अब बची कौन कौन सी? बी और सी। ये किसके अंदर घुलती है? जल के अंदर। और ये जल के अंदर घुल सकती हैं, तो इसका मतलब ये जल के अंदर पाई भी जाती है। कौन कौन सी? बी और सी। और आपसे ये पूछ ले, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये किसके अंदर घुल सकती है? तो ये बी का ही तो समूह है। जब बी जल के अंदर घुल सकती है, तो ये भी किसके अंदर घुलेंगे? आपकी जल के अंदर। इसके बाद आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखो मेन विटामिन कौन कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। मेन विटामिन यही है। ठीक है। अब सबसे पहले तो आपको जो ये विटामिन है, इन सभी का रासायनिक नाम पता होना चाहिए। ठीक है। और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है। तो मैं कंप्लीट आपको समझा रहा हूं। ठीक है। तो देखो, इनका केमिकल नेम मतलब रासायनिक नाम। ठीक है। अब रासायनिक नाम याद रखने के लिए यहां पर हम एक सीधा तरीका काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो एक स्टूडेंट था, वो बहुत डेली कोचिंग आता था, बहुत अच्छा पढ़ता था, पर वो बेचारा कई दिन से नहीं आ रहा। तो मैंने पूछा, भाई और बच्चे थे, मैंने कि आज वो तुम्हारा दोस्त है, वो कोचिंग नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या कहा कि सर हमको तो पता नहीं। अब यार स्टूडेंट है तो थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। ठीक है। तो मैंने उसके घर फ़ोन किया, तो उसने क्या बोला, उसके पापा ने फ़ोन उठाया, तो उसका पापा क्या कह रहा है कि सर ये तो ये बोल रहा है कि मैं कोचिंग जब ही जाऊँगा जब मेरे पास बाइक होनी चाहिए, मोटरसाइकिल, बिना मोटरसाइकिल में नहीं जाऊँगा। मैंने उससे कहा, बेटा अच्छी तू तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ठीक है। और जब मेहनत करेगा तो नौकरी लग जाएगा। और आज के टाइम भाई तुमको पता है खूब, ठीक है, नौकरी लगेगी जब ही शादी होगी, है भाई। और आपको पता है शादी होगी मतलब लड़की मिल गई, मतलब छोकरी मिल गई, तो भाई साहब गाड़ी तो आपको फ्री में मिलेगी। ठीक है। अब भाई बच्चा नहीं माना, तो एक बात बताओ, आप मेरे चाहे कितने भी प्रिय विद्यार्थी हो, प्रिय छात्र हो, और आप जिद करें, ठीक है, कि गुरुजी हमको तो मोटरसाइकिल दिलाओ, तो मैं कहाँ ले दिलाऊंगा भाई, मैं तो नहीं दिलाऊंगा। तो भाई आप कितनी भी किसी भी चीज़ की डिमांड कर लो, आपकी डिमांड की पूर्ति एक ही आदमी करा सकता है, आपको पता है कौन? मम्मी और पापा। अब भाई साहब उस बच्चे को उसका पापा है वो बाइक दिलाने के लिए ले गया। अब भाई उसका बच्चा है, वो बच्चा था, वो वहाँ पे भी नखरे करने लग गया कि मैं तो बाइक नहीं लूंगा, क्योंकि आपको पता भाई अपने गाँव में जो बाइक लेते वो हीरो होंडा की लेते। ठीक है। भाई उसका पापा का मेरे पास फोन आया, तो उसके पापा ने कहा, गुरुजी हम तो इसको बाइक दिलवा रहे पर ये ले ही नहीं रहा। मैंने उससे पूछा कि बेटा तू क्यों नहीं ले रहा? तो उसने क्या कहा कि सर मेरे को तो बड़ी बाइक चाहिए। ठीक है। एक बार तो मैं कोचिंग आऊँ तो दुनिया दूर से बोले, और अब भाई फलाना भाई आ रहा है। ठीक है। मैंने सोचा ये तो बड़ा दिमाग लगा रहा है, तो मैंने कहा बेटा तू एक काम कर, तू घर आ जा और तेरे को ऐसी गाड़ी दिलवाऊंगा जिसमें तू भी बैठ और तेरे यार दोस्तों को बैठा। तो प्यारे बच्चों, उसको हमने दिलवाया था रथ, 1 टन का है। क्या दिलवाया? रथ 1 टन का। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सब रथ दिलवाया। अरे पागलों, रथ में कोई छोटे मोटे आदमी नहीं बैठते, बड़े लोग बैठते हैं, बड़े। और देखो दुनिया में कुछ दिखाना है तो कुछ हटके होना चाहिए।
आज मान लो आप कितनी महंगी बाइक से घूमो, कोई नहीं जानता, कल से आप गधे से घूमो ना, फेसबुक यूट्यूब अखबार में आप ही आपका नाम आएगा कि यार वो आदमी देख, ना कोई फ्यूल का खर्चा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो हमने उसको क्या दिला दिया, रथ 1 टन का, मतलब रथ दिलवा दिया। अब ये रथ दिलवाया उसको, तो काम वो भी लेगा, पर उससे हमारा भी फायदा हो जाएगा, मतलब विटामिन है उनके रासायनिक नाम हमको याद हो जाएंगे। तो देखो एक काम करो, प्रत्येक शब्द है उसको प्रत्येक विटामिन रख दो, रे, थे, ए, के, ते, ने, का, है। अब प्यारे बच्चों, जो विटामिन ए है इसके ऊपर क्या रहा है, तो इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। इसी तरह विटामिन बी पर अर्थ है, तो इसका रासायनिक नाम होगा थायमीन। इसी तरह बात करें तो विटामिन सी है, इस पे आ रहा है ए, तो इसका रासायनिक नाम होगा एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और विटामिन डी है, इस पे आ रहा है के, तो इसका रासायनिक नाम होगा कैल्सी फेरोल। और विटामिन ई है, इस पर आ रहा है टे, तो इसका होगा टेको फेरोल। और विटामिन की है, इस पर आ रहा है ने, तो इसका रासायनिक नाम होगा नेप्तो क्विनोन। या इसका दूसरा रासायनिक नाम भी है, जिसका नाम है फिलेलो क्विनोन, ठीक है। दोबारा देख लो, विटामिन ए है, इसका रासायनिक नाम क्या है रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्बोर्गम, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टैकोफेरोल और के का नेप्टोक्विनोन या फिलेलोक्विनोन, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखो कमी से रोग, तो प्यारे बच्चों विटामिन ए है, इसकी कमी से 2 रोग होते हैं, एक तो होता है रक्तोंदिक, इसमें क्या होता है रात्रि में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब क्यों नहीं दिखाई देता, यानी बिल्कुल नहीं दिखता, दिखता तो है और उसको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो वो चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। और दूसरा होता है जीरो पैथेलमिया, इसमें क्या होता है आंखों के अंदर आंसू नहीं बनते, मतलब सूक्ष्मपन आ जाता है। विटामिन बी थायमिन कमी से रोग होता है बेरी बेरी, इसमें क्या होता है भूख कम लगती है और शरीर के अंदर जो भी क्रिया होती है उनकी गति कम हो जाती है। विटामिन सी कमी से रोग, एक तो होता है स्कर्वी और एक होता है सीताद। स्कर्वी है, इसमें क्या होता है जो हमारा मसूड़े होते हैं इससे रक्त बाहर आता है, ठीक है, और दांत हमारे गिरने लगते हैं। जबकि सीताद है, इसमें क्या होता है जो हमारी स्किन संबंधित प्रॉब्लम है वो क्रिएट होती है। इसी तरह बात करें विटामिन डी, कैल्सीफेरोल कमी से रोग, एक तो होता है रिकेट्स, एक होता है ओइस्टियो मलेशिया, और एक होता है टिटेनी। तो रिकेट्स होता है ये छोटे बच्चों में होता है, जिसमें बच्चों के हाथ पैर दुबले पतले मतलब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह जो ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमानी होती है हड्डियाँ, ठीक है, इसमें हड्डियाँ कमजोर व छिद्रित हो जाती हैं। और तीसरा टिटेनी, इसमें क्या होता है जो मांसपेशी है इसमें खिंचाव आ जाता है, जिसे हम गाँव की भाषा में बोलते हैं बाइटा। इसी तरह बात करें विटामिन ई टैकोफेरोल, और कमी से रोग होता है नपुंसकता, जिसका मतलब बांझपन। मतलब इसमें क्या होता है जो पुरुष व स्त्री है उसके अंदर जो शुक्राणु और अंडाणु वो नहीं बन पाते, जैसे उन्हें कोई बच्चा जन्म नहीं लेता, तो इस तरह का जो पुरुष होता है उसे बोलते हैं अपन नपुंसक, ठीक है, और महिला को बांझपन। इसी तरह विटामिन के
रासायनिक नाम है इसका नेप्थोक्यूनोन, कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। मतलब कहने का मतलब क्या, हमें चोट लग जाएगी तो हमारा रक्त नहीं रुकेगा। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं प्यारे बच्चों। विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, कमी से रोग रतौंधी, दूसरा जीरोपैथेलमिया। विटामिन बी, रासायनिक नाम है थायमिन, कमी से रोग बेरीबेरी। विटामिन सी, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिकम, कमी से स्कर्वी। ठीक है, और दूसरा सीतात। इसी तरह बात करें विटामिन डी, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, कमी से रोग रिकेट्स, दूसरा ओस्टियोमलेशिया, तीसरा टिटेनी। विटामिन ई, रासायनिक नाम है टैकोफेरोल, कमी से रोग नपुंसकता मतलब बांझपन। विटामिन के रासायनिक नाम है नेप्थोक्यूनोन या फ्लेलोक्यूनोन, और कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। तो ये मैंने आज आपसे बात की थोड़ी सी विटामिन की। अब ये विटामिन हमें किस किस चीज़ खाने से मिलती है, ठीक है, या ये रोग किस तरह होते हैं, तो ये बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब अगली क्लास में। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है, ठीक है, उसको लाइक करें, शेयर करें, और भी कुछ करना होता है वो भी करें। ठीक है, और कभी आप ये मत सोचना कि सर ने नया लुक बना लिया। ठीक है, अब भाई लॉकडाउन में थोड़ा लुक तो चेंज हो ही जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।